सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए मनस्वी अग्रवाल और आज हम इस वीडियो में देखेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। जनरली क्या करती हैं कंट्रीज, कोई प्रोडक्ट सपोज अपनी कंट्री में तो वो 100 रुपीज का सेल कर रही हैं, लेकिन टू कैप्चर अदर कंट्रीज मार्केट कि मेरा प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में भी सेल हो और मैं उसमें भी उसका मार्केट भी ऑक्यूपाई कर सकूं, वो उसका रेट गिरा देती हैं। लाइक अपनी कंट्री में तो वो 100 रुपीज का सेल कर रही हैं, लेकिन सपोज अगर वो इंडिया को एक्सपोर्ट करती हैं या किसी और डेवलपिंग कंट्री को एक्सपोर्ट करती हैं तो उनका प्राइस क्या कर दिया उन्हें, लेट्स से 70। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, दूसरी कंट्री जब 70 रुपीज का इंडिया में गुड्स बेचेगी, इंडिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो 100 रुपीज का ही सेल कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट उनका प्रॉफिट वगैरह तो सब 100 का ही बैठ रहा है। लेकिन मैं एज अ कंज्यूमर इम्पोर्टेड गुड्स मुझे 70 रुपीज का मिल रहा है और मेरी कंट्री के लोकल मैन्युफैक्चरर्स मुझे 100 रुपीज का गुड्स दे रहे हैं, तो मैं क्या प्रेफर करूंगी, आई विल प्रेफर द इम्पोर्टेड गुड्स। फिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो मेरे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका मार्केट पूरा फॉल हो जाएगा, उनसे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, वो लॉस में चले जाएंगी। इसको बोलते हैं डंपिंग। जब दूसरी कंट्रीज अपना जो एक्चुअल प्राइस है उससे कम करके दूसरी कंट्री में गुड्स डंप करती रहती है, ज्यादा से ज्यादा भेजती रहती है कि भाई मेरा मार्केट वहां पर भी कैप्चर हो जाए, इसको हम बोलते हैं डंपिंग। इसी डंपिंग को हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या लगाती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। गवर्नमेंट बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुमने 70 का यहाँ पर एमआरपी रखा ना कि 70 का सेल करेंगे, एक्चुअल एमआरपी शुड बी 100, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ठीक है हम 30 रुपीज की तुम्हारे ऊपर क्या लगा देते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब तुम्हारा प्राइस हो गया हमारे लिए, दैट इज इंडियन कंज्यूमर्स के लिए, जहां कहीं भी उन्होंने अपना गुड्स एक्सपोर्ट किया था 100 रुपीज, तो अब इम्पोर्टेड गुड्स भी 100 रुपीज का हो गया, लोकल मैन्युफैक्चरर्स का गुड भी कितने का हो गया, 100 रुपीज का हो गया। तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा लोकल मैन्युफैक्चरर्स पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट हर केस में अगर बाहर से इंपोर्टेड गुड्स चीप रेट में आते हैं तो सब पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। नो, इसको गवर्नमेंट को पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्या एक्चुअली में डंपिंग हुआ भी है, क्या पता बाहर के गुड्स की कॉस्टिंग इतनी हो, वो अपनी कंट्री में भी 70 का ही सेल कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी 70 का ही सेल किया है। तो गवर्नमेंट को पूरा अच्छे से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को पूरा इवैल्यूएट करना पड़ता है कि ओके एक्चुअली में डंपिंग हुआ है या नहीं। अगर गवर्नमेंट ने बिना इवैल्यूएट करे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी तो हमारी जो कंट्री है, एक्सपोर्टिंग कंट्री, सपोज यूएस ने एक्सपोर्ट किया है गुड्स इंडिया में, तो यूएस हमारा ऊपर WTO में जा सकती है और वो एपेलेट ट्रिब्यूनल वगैरह पे हमारे ऊपर फाइलिंग कर सकती है कि यहाँ हमने कोई डंपिंग नहीं की, बट स्टिल द इंडिया हैज इम्पोज्ड द एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो दिस इज ऑल अबाउट एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग मीन्स डंपिंग को कम करने के लिए, डंपिंग को हटाने के लिए हमारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर फिर फाइनली ड्यूटी को इम्पोज कर देती है, ड्यूटी को लेवी कर देती है। अगर आप आज ही का न्यूज़पेपर देखें, उसमें न्यूज़ आई है कि जो पेपर एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने अप्रोच किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कि भाई पेपर पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। बहुत सारे यूएई से, सिंगापुर और इन सब से जो पेपर आ रहा है ये बहुत ही कम कॉस्ट पे आ रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, हमारे लिए इसमें बहुत लॉस है। तो इसका मतलब ये नहीं है कोई भी एसोसिएशन गवर्नमेंट के पास गई और गवर्नमेंट ने तुरंत से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। नो, उनको प्रॉपरली इवैल्यूएट करना पड़ेगा एक्चुअली में डंपिंग है या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि एक्चुअली में डंपिंग है, डंपिंग मीन्स अपनी कंट्री में तो से कम रेट पे दूसरी कंट्री में बेचना, तो ही वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट एंटी डंपिंग ड्यूटी। थैंक यू सो मच।